हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके ब्रेन बूस्टर में। आज के इस वीडियो में रीजनिंग से अति महत्वपूर्ण मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं। अगर आप एसएससी, रेलवे या किसी भी अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो ये क्वेश्चन आपके लिए बेहद ही खास होने वाला है। तो चलिए बिना समय गंवाए शुरू करते हैं आज की इस शानदार क्लास को। तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, उस वेन अरे का चयन करें जो दिए गए वर्गों के बीच संबंध को सर्वोत्तम रूप से दर्शाता है। ठीक है, तो ये आपका ऑप्शन दिया गया, यहाँ पर क्वेश्चन है आपका। ठीक है, तो यहाँ पर फल दिया गया, अनार दिया गया, कटहल दिया गया। ठीक है, तो फल का संबंध जो अनार से, क्योंकि ये अनार क्या है, फल है। ठीक है, और फल जो है कटहल भी फल में ही आता है। ठीक है, तो इसका जो वेन डायग्राम आपका बनेगा, तो सबसे पहले हम वृत्त को ले लेते हैं। ठीक है, जिससे अच्छे से बन जाएगा। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको बनाना है फल का। ठीक है, तो ये तो आपका फल का हो गया, और फल जो है अनार क्या है, फल है। ठीक है, और यहाँ पर अनार तो फल है और कटहल भी क्या है, ये भी फल है। ठीक है, तो इस तरह का वेन डायग्राम देख लीजिए आपका जो किस ऑप्शन में जो है बना है। ठीक है, तो देखेंगे आपका जो है थर्ड ऑप्शन में बना है, यानी थर्ड ऑप्शन जो आपका राइट होने वाला है। ठीक है, तो फल अनार कटहल का वेन डायग्राम जो आपका इस तरह जो बनेगा, जो सर्वोत्तम से इसे दर्शाता है। ठीक है, और गेम देख लेते हैं। आपका जो है सेकंड क्वेश्चन दिया गया, यदि BED को जो है यहाँ पर जो इसका कोड जो लिखा जाता है। ठीक है, तो उसी प्रकार हमें DIG क्या लिखा जाएगा, इसका हमें कोड DIG का कोड बताना है। ठीक है, सबसे पहले इस क्वेश्चन को जो इस क्वेश्चन को करने के लिए वीडियो को रोककर आप खुद से सॉल्व करके देखिए ये क्वेश्चन आपसे सॉल्व हो रहा है कि नहीं। ठीक है, हम इसे सॉल्व करके बताते हैं। तो यहाँ पर B लिखा गया और E लिखा गया, यहाँ पर D लिखा गया। अब इसका कोड आपका लिखा गया है 42516। ठीक है, तो ये तो आपका इसका कोड लिखा गया। अब हमें तो DIG का कोड बताना है। D यहाँ पर हम इसे लिखते हैं। ठीक है, थोड़ा सा, तो यहाँ पर DIG का हमें बताना है। ठीक है, इसका नहीं पता है, तो यहाँ पर आप इसका जो कोड निकालेंगे, अगर जो यहाँ पर जो है 2 लिखेंगे और B जो 2 स्थान पे आता है, E जो 5 स्थान पे आता है, D जो 4 स्थान पे आता है, तो आपको कोड जो निकल के नहीं आने वाला है। ठीक है, इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर ये जो B है, B का यहाँ पर 2 हो जाएगा। ठीक है, अब 2 का यहाँ पर स्क्वायर कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पर 5 है, 5 का स्क्वायर कर लीजिए। D है, D 4 नंबर पे आता है, तो यहाँ पर जो 4 का स्क्वायर कर लीजिए। फिर यहाँ पर 2 का स्क्वायर आपका 4 होता है, 5 का स्क्वायर आपका 25 होता है, 4 का स्क्वायर आपका 16 होता है। ठीक है, तो यहाँ पर देख रहे हैं आपका यही जो यहाँ पर अंक जो लिखा गया है। ठीक है, 4 25 16, तो यानी हमें जो है इसे भी इसी तरह सॉल्व करना पड़ेगा। 4 जो आपका D जो आपका 4 नंबर पे आता है, I जो आपका 9 नंबर पे आता है, G आपका जो 7 नंबर पे आता है। ठीक है, अब इन सबको आपको करना है स्क्वायर, तो स्क्वायर कर लीजिए। तो यहाँ पर जो 4 का स्क्वायर 16 होता है, 9 का स्क्वायर 81 होता है, यानी 81 होता है, और 7 का जो है स्क्वायर जो आपका 49 होता है। ठीक है, तो यहाँ पर 16 81 और ये 49 यानी 29 जो आया है। ठीक है, तो ऑप्शन में चेक करेंगे 16 81 16 81 29 जो है आपका जो दिया गया सी ऑप्शन में, सी ऑप्शन जो आपका राइट होने वाला है। तो इस तरह का क्वेश्चन आए तो ये पैटर्न आपको जरूर से पता रहना चाहिए एग्जाम में। ठीक है, और हम देख रहे हैं आपका थर्ड क्वेश्चन दिया गया है, एक तस्वीर में एक आदमी की ओर इशारा करते हुए रीना ने कहा, उसकी माँ की इकलौती बेटी मेरी माँ है। ठीक है, रानी उस आदमी से कैसे संबंधित है। तो इसे हम मिटा देते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं जैसे जैसे बोला गया है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है एक तस्वीर में एक आदमी की ओर इशारा करते हुए रानी ने कहा, तो यहाँ पर रानी जो बोल रही है। ठीक है, तो रानी हमें जो औरत को जो वृत्त से दर्शाना, लड़की औरत को। ठीक है, और अगर जो पुरुष हुआ, ठीक है, बॉय हुआ, लड़का हुआ, यानी तो उसे हम वर्ग से दर्शाएंगे। ये बात आपको पता रहना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर एक व्यक्ति की ओर इशारा कौन कर रहा है, रीना कर रही है। ठीक है, तो इसे रीना को हम आर से दर्शा देते हैं, व्यक्ति को जो है हम जो इसे जो है व्यक्ति यहाँ पर हम लिख ही देते हैं। ठीक है, तो ये आपका व्यक्ति हो जाएगा, इसकी तरफ इशारा करके बोल रही है। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं क्या बोले, उसकी माँ, यानी व्यक्ति की माँ की बात कर रही है। ठीक है, व्यक्ति की माँ हो जाएगी। ठीक है, उसकी माँ की इकलौती बेटी, इसकी माँ जो है व्यक्ति की इकलौती बेटी एक है। ठीक है, इकलौती बेटी जो है मेरी माँ है, यानी रीना की क्या है, माँ है। ठीक है, तो रीना आपका यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ से खत्म हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर बोल क्या रहा है, रानी का आदमी, यहाँ पर रानी है। ठीक है, हम रीना पढ़ रहे थे, मिस्टेक हो गया। ठीक है, तो रानी उस आदमी से कैसे संबंधित है। ठीक है, तो आदमी का संबंध आप रानी से देख रहे हैं, तो ये इसकी जो है भांजी लगेगी। ठीक है, तो यानी जो आपका भांजी, बस आपका जो भतीजी या भांजी आपका दिया गया है, तो सी ऑप्शन में दिया गया है। ठीक है, यानी सी आंसर आपका जो राइट होने वाला, भांजी लगेगी। ठीक है, रानी तो आपका जो है, और ये हम देख लेते हैं आपका जो दिया गया है, यहाँ पर जो है 4 क्वेश्चन दिया गया, कथनों को पढ़े और दिए गए विकल्पों में से निष्कर्ष चुने। ठीक है, यहाँ पर आपका जो है कथन दिया गया और निष्कर्ष दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर हम कथन को पढ़ते हैं, कुछ कीबोर्ड जो है पियानो है और सभी पियानो जो है कैशियो है। ठीक है, तो यहाँ पर हम जो इसका जो फिगर बना लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो है सबसे पहले कुछ कीबोर्ड जो है क्या है, पियानो है। ठीक है, तो यहाँ पर ये कुछ कीबोर्ड क्या है, पियानो है। ठीक है, तो यहाँ पर हम पियानो का ये बना लेते हैं। ठीक है, और
सभी पियानो जो कैसियो, तो सभी पियानो जो है क्या है, कैसियो है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है ये जो सभी पियानो है क्या है, कैसियो है। तो यहाँ पर हम थोड़ा सा लिख देते हैं जिससे आपको जो समझ में आए, ठीक है। तो ये तो आपका कीबोर्ड का हो गया है, ठीक है, ये आपका जो है कीबोर्ड का है, ठीक है। और ये आपका जो है सभी कुछ कीबोर्ड जो क्या है पियानो है, तो ये आपका पियानो का है, ठीक है, ये पियानो का है, पियानो का है। और ये आपका जो है सभी पियानो क्या है, कैसियो, तो ये कैसियो का है, ठीक है, कैसियो का है। तो यहाँ पर हम जो है निष्कर्ष को चेक करते हैं, ठीक है। तो सभी कैसियो जो पियानो होते हैं, यहाँ पर जो है सभी कैसियो तो यहाँ पर दिया गया, अब पियानो जो है यहाँ पर दिया गया, ठीक है। तो पियानो यहाँ पर दिया, तो इसमें जो है आपका जो है कुछ का संबंध दिखाई दे रहा है, ठीक है। यहाँ पर जो सभी का संबंध नहीं दिखा रहा है, आपका जो ऊपर से जो नीचे की तरफ कुछ का संबंध दिखाता है, ठीक है। तो ये आपका गलत होने वाला है, सभी कैसियो जो पियानो नहीं हो सकते हैं, ठीक है, कुछ हो सकते हैं, सभी नहीं हो सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर जो है सेकंड आपका दिया गया है कुछ कीबोर्ड जो है कैसियो, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ कीबोर्ड यहाँ पर है और कैसियो, तो कैसियो का आप देख रहे हैं, ये आपका कैसियो का, तो देख रहे हैं इन दोनों में कुछ का संबंध दिखाई दे रहा है, ठीक है। यानी कुछ कीबोर्ड जो है क्या कैसियो, यानी कि जो है सेकंड निष्कर्ष तो सही बोल रहा है, ठीक है। तो यानी आपका जो है निष्कर्ष आपका सेकंड जो बस फॉलो करता है, यानी आप देख रहे हैं आपका दिया गया ए ऑप्शन में दिया गया, ए ऑप्शन आपका राइट होने वाला है, ठीक है। और ये हम देख लेते हैं, आपका जो है 5 क्वेश्चन दिया गया है, नीचे दी गई आकृति में विषम को चुने, ठीक है। तो यहाँ पर देख रहे हैं माइनस का साइन है, डिवाइड का साइन है और प्लस का साइन है, ठीक है। तो ये तो आपका जो गणितीय चिन्ह हो जाएगा, ठीक है। और ये क्या है, ये आपका लेटर हो जाएगा, ठीक है। तो यानी ये तीनों तो सेम है, आपको जो है इसमें से एक विषम बताना था, तो विषम आपका यम होने वाला है, ठीक है। तो यम आपका जो है राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। यम जो आपका डी ऑप्शन में दिया गया, डी ऑप्शन आपका क्या जाएगा, राइट होने वाला है, ठीक है। तो आपका 5 में से जो कितना क्वेश्चन सही हुआ ये कमेंट में जरूर बताएगा। अगर आप सबको इसी तरह का डेली वीडियो देखना है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपको जो 4 बजे जो डेली जो रीजनिंग का क्लास जो मिल जाएगा, ठीक है, क्योंकि 4 बजे जो डेली जो रीजनिंग का वीडियो जो अपलोड जो किया जाता है, ठीक है। अब आपको कैसा क्वेश्चन चाहिए ये भी आप कमेंट में बता सकती हैं, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा फ्रेंड्स, मिलते हैं।